हाँ तो ओके बच्चों, सबको मेरा नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में 11th के वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ ग्राफ। हम लोग मोशन में पढ़ रहे हैं। मोशन में ग्राफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आइए कुछ ग्राफ के कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाएं। बच्चों, जो भी मोशन आपने देखा दैट इज़ ये मोशन दैट इज़ v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ये जितने मोशन हैं इनको कहते हैं यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, इनको कहते हैं यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। इसमें जो है एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट। पहला इक्वेशन में कांस्टेंट, सेकंड में भी कांस्टेंट, थर्ड इज आल्सो कांस्टेंट। पहली बात आपको याद रखना है, राइट। वेलोसिटी और टाइम के बीच में ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, राइट। डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में ये कर्व होगा। वेलोसिटी एंड एस के बीच में भी ये कर्व होगा। तो अगर मतलब एक्सीलरेशन चेंज होता है तब उसको कहते हैं वेरिएबल एक्सेलरेशन टाइप मोशन। तो वेरिएबल एक्सेलरेशन आपको नहीं पढ़ना है, बट कॉन्सेप्ट को जानना है, राइट। तो कॉन्सेप्ट यही है कि दैट इज ये जितने मोशन आप पढ़ रहे हैं दैट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, सब में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो हम और कुछ ग्राफ डिस्कस करते हैं। जैसे फर्स्ट आएगा मेरा वेलोसिटी पोजीशन टाइम ग्राफ। अगर हम एक्स एक्सिस में पोजीशन ले लें, वाई एक्सिस में टाइम ले लें, तो इसका जो भी ग्राफ हम बनाएंगे, मान लीजिए मैंने एक ग्राफ बनाया ये वाली, दिस इज माय ग्राफ O to A, बॉडी मोशन कर रहा है फ्रॉम O to A, क्लियर। तो ये टाइम के साथ जितना एंगल बनाएगा उसको कहते हैं स्लोप। टाइम के साथ जितना एंगल बनाएगा उसको कहते हैं स्लोप। स्लोप का दूसरा मतलब ये भी होता है, अगर हम यहाँ कोई पॉइंट ले लें कि यहाँ से हमने ये खींच दिया, यहाँ से ये खींच दिया, तो दैट इज टेन थीटा अगर लगाएं, टेन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस, क्लियर। तो टेन थीटा को भी हम स्लोप कहते हैं, दैट इज x1/t1 दैट इज स्लोप। और इसी को कहते हैं ये वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। मतलब अगर स्लोप हम निकाल रहे हैं पोजीशन टाइम ग्राफ की, तो हमको वेलोसिटी मिलता है, वी गेट द वेलोसिटी। और बच्चों ये स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हम जानते हैं y बराबर mx। यहाँ यम को भी हम स्लोप कहते हैं, यम को भी स्लोप कहते हैं, क्लियर। तो इतना आपको एटलीस्ट फंडामेंटल जानना है, दैट इज हाउ टू ड्रॉ ए ग्राफ। एंड उस ग्राफ में पहला ग्राफ पोजीशन टाइम ग्राफ में, अगर ग्राफ मेरा स्ट्रेट लाइन है तो पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स द वेलोसिटी, राइट। एंड देन स्लोप मीन्स एंगल, राइट। स्लोप मीन्स x1/t, स्लोप मीन्स इक्वेशन m इज द स्लोप। ओके, इतना तो छाप लीजिए। आइए बच्चों, आप देखते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ जिसमें एक्सेलरेशन हो, राइट। पोजीशन टाइम ग्राफ जिसमें एक्सेलरेशन हो। तो पहला ग्राफ आप देख रहे हैं, ये पोजीशन है, ये टाइम है, राइट। और इसमें दैट इज दिस ग्राफ इज पैराबोला, ये मेरा पैराबोला है। इसमें एक्सेलरेशन इज दैट इज डिक्रीजिंग, एक्सेलरेशन कम हो रहा है, तो इसको हम रिटार्डेड एक्सेलरेशन कहते हैं, यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन। एंड इक्वेशन इज ये जीरो है, ये x यहाँ से यहाँ डिस्टेंस x जीरो है, x जीरो। एंड देन किस वेलोसिटी से जा रहा है, v0 इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है। तो जब भी अगर हम पोजीशन टाइम के ग्राफ बनाते हैं और एक्सेलरेशन मेरा कम हो रहा है, राइट, रिटार्डेड मोशन है, रिटार्डेड मोशन में एक्सेलरेशन नेगेटिव लगता है। व्हाट इज रिटार्डेशन? रिटार्डेड नेगेटिव एक्सेलरेशन।
तो अगर मेरा एक्सेलरेशन निगेटिव है, द ग्राफ विल बी पैराबोला इन दिस फॉर्म। अगर इसका हम जस्ट अपोजिट देखें, इफ एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, दिस एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, कहते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, तो मेरा ग्राफ इज अगेन पैराबोला, बट ये इंक्रीजिंग नेचर रहेगा एंड इक्वेशन तो लगभग सेम ही है। तो दैट शुड बी कीप इन योर माइंड कि अगर एक्सेलरेशन मेरा रिटार्डेशन है तो पैराबोला डिक्रीजिंग, ग्राफ विल डिक्रीज, और अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है तो पोजीशन टाइम का ग्राफ दैट इज इट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, इट इज लाइक दिस। एंड इफ द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, अगर लाइन स्ट्रेट है पोजीशन टाइम का तो एक्सेलरेशन मेरा 0 होता है, राइट। दैट इज बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, राइट। बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, सो नो एक्सेलरेशन। तो उतना आपको याद रखना है कम से कम कि अगर पोजीशन टाइम ग्राफ मेरा स्ट्रेट हो, राइट, नो एक्सेलरेशन, और अगर इंक्रीजिंग पैराबोला हो तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और अगर डिक्रीजिंग पैराबोला हो तो रिटार्डेशन। क्लियर। एंड इक्वेशन हमेशा जिसमें एक्सेलरेशन है उसमें x एंड t के बीच में ये स्क्वायर का संबंध होता है, x एंड t के बीच में स्क्वायर का संबंध होता है। जिससे आपको पता है ये मेरा y बराबर mx, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है, एंड y बराबर सपोज x 4x स्क्वायर, ये पैराबोला का संबंध होता है। फ्रॉम मैथमेटिक्स पैराबोला इक्वेशन होता है, लेकिन फिजिक्स में हम एक को हम t मान लेते हैं, तो y बराबर mt, ये स्ट्रेट लाइन है, y एंड t में स्ट्रेट लाइन है, और y बराबर सपोज 4t स्क्वायर मान लेते हैं, तो यहाँ आपको यू विल गेट द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, राइट, आइदर रिटार्डेशन और आइदर एक्सेलरेशन। तो इतना आपको बेसिक कॉन्सेप्ट तो याद रखना है बच्चों फ्रॉम फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको आप छाप लें प्लीज़। आइए बच्चों देख लेते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ में और क्या क्या हो सकता है। मैंने एक ही साथ मतलब वेरियस ग्राफ को एक ही प्लेटफॉर्म में मैंने बना दिया है। फॉर एग्जांपल ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, ये आपका टाइम है, या आपका ये पोजीशन है, ये आपका टाइम है, राइट। तो अगर ग्राफ मेरा स्ट्रेट लाइन है, अगर ग्राफ मेरा इस तरह से इस तरह से इस तरह से इस तरह से इस तरह से, तो सबके बारे में मैंने यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। तो अगर ग्राफ मेरा स्ट्रेट लाइन है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में, देन इट रिप्रेजेंट दैट इज बॉडी का पोजीशन। तो मतलब मान लो ये था पोजीशन, 0 टाइम में ये पोजीशन था, तो बॉडी का पोजीशन तो चेंज नहीं हो रहा है। तो बॉडी का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, दैट मीन्स बॉडी के पास 0 वेलोसिटी है एंड बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी रेस्ट में है। अगर मेरा ग्राफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम का ग्राफ पैरेलल टू द टाइम एक्सिस है, तो दैट मीन्स बॉडी इज एट रेस्ट। स्टार्टिंग में जो भी उसके पास डिस्प्लेसमेंट था, टाइम बढ़ते जा रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा है, तो दैट मीन्स रेस्ट में है। नेक्स्ट नंबर 2 की बात करते हैं, ये वाली नंबर 2 वाली ग्राफ, दैट इफ बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर बॉडी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, राइट, तो दैट इज ग्राफ यू विल बी स्ट्रेट लाइन, डिस्प्लेसमेंट टाइम ये आपका स्ट्रेट लाइन है। तो इसका जो स्लोप आएगा हमको वेलोसिटी दे देगा, बिकॉज स्लोप यहाँ पे आएगा, दैट इज स्लोप इज योर दैट इज वेलोसिटी, दैट इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी बता रहा है। ग्राफ नंबर 2 मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। बच्चों अब इसमें कंडीशन है, जैसा मैंने बताया था, स्लोप मीन्स एंगल, स्लोप मीन्स एंगल, ये एंगल। तो अगर ये एंगल मेरा 0 to 90 डिग्री है, 0 to 90 डिग्री, देन इट इज़ पॉजिटिव वेलोसिटी। और अगर वो एंगल मेरा 90 से ज़्यादा है, देन इट इज़ नेगेटिव वेलोसिटी। तो दैट पॉइंट शुड बी क्लियर कि द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज वेलोसिटी। इसका मतलब ग्राफ नंबर 2 मेरा वेलोसिटी बता रहा है। कैसा वेलोसिटी बता रहा है? कांस्टेंट वेलोसिटी बता रहा है। अब इसमें
अगर ये एंगल, ये जो थीटा जिसको हम स्लोप कहते हैं, अगर वो 0 से 90 डिग्री के बीच में है तब तो पॉजिटिव वेलोसिटी है, और अगर वो 90 से ज़्यादा है, ग्राफ ऐसा हो जाता है राइट, 90 से ज़्यादा है राइट, तब उसको हम कहते हैं निगेटिव वेलोसिटी। क्लियर। अब ग्राफ नंबर 3 की बात करते हैं। तो बच्चों ग्राफ नंबर 3 में क्या है, स्लोप डिक्रीज कर रहा है। स्लोप इज डिक्रीजिंग विथ टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है इसका स्लोप मेरा डिक्रीज कर रहा है राइट। तो जब स्लोप डिक्रीज करेगा तो वेलोसिटी भी डिक्रीज करेगा विथ टाइम, टाइम के साथ वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, तो इसको कहते हैं रिटार्डेड मोशन, और इसमें हम कहते हैं इसमें क्या है, रिटार्डेशन है। क्लियर। इसी तरह से आइए ग्राफ नंबर 4। ग्राफ नंबर 4 में आप देखेंगे कि स्लोप मेरा इंक्रीज कर रहा है, द स्लोप इज इंक्रीजिंग, तो दैट मीन्स स्लोप इज इंक्रीजिंग विथ टाइम, तो दैट मीन्स वेलोसिटी बढ़ रहा है, तो उसको कहेंगे एक्सीलरेटेड मोशन। क्लियर। एंड 5वां ग्राफ में आइए, दिस दैट इज ग्राफ इज परपेंडिकुलर टू टाइम एक्सिस, परपेंडिकुलर टू टाइम एक्सिस, दैट मीन्स इसको, इसमें हम कहेंगे इट इज इनफाइनाइट वेलोसिटी। अगर ग्राफ मेरा ऐसा हो जाता है, टाइम एक्सिस के परपेंडिकुलर हो जाता है, तो कहेंगे इनफाइनाइट वेलोसिटी, जो कि नॉट पॉसिबल इन नेचर। नेचर में ये पॉसिबल ही नहीं है इनफाइनाइट वेलोसिटी, बिकॉज मैक्सिमम वेलोसिटी फिक्स है, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो इनफाइनाइट वेलोसिटी नेचर में नॉट पॉसिबल। तो आई थिंक दिस इज इनफाइनाइट वेलोसिटी, कंसेप्ट इज क्लियर। नाउ ग्राफ नंबर 6 में आइए। 6 में क्या है बच्चों, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, नो डाउट इट इज कांस्टेंट, बट डायरेक्शन इज अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। डायरेक्शन जो है डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है। क्लियर। तो बच्चों इतना एटलीस्ट आपको 11th साइंस स्टैंडर्ड में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पोजीशन एंड टाइम, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम ग्राफ में जानना है। अगर ग्राफ मेरा टाइम एक्सिस के पैरेलल है तो बॉडी रेस्ट में है राइट, वेलोसिटी 0 है, एक्सीलरेशन 0 है राइट। अगर ग्राफ मेरा दैट इज लाइक दिस स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, तो इट इज कांस्टेंट वेलोसिटी है। अब उसमें भी वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा। पॉजिटिव कब होगा, जब ये एंगल 0 to 90 डिग्री होगा। निगेटिव कब होगा, जब ये एंगल 90 से ज़्यादा हो जाएगा, तो ग्राफ मेरा ऐसा हो जाएगा, देन इट इज़ योर निगेटिव वेलोसिटी। एंड ग्राफ नंबर 3 है, दैट इज इसमें स्लोप डिक्रीज कर रहा है, यानी वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है। तो स्लोप मीन्स वेलोसिटी, स्लोप डिक्रीज कर रहा है तो वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, तो ये रिटार्डेशन है, नेगेटिव एक्सीलरेशन। ग्राफ नंबर 4 में स्लोप बढ़ रहा है, तो यहाँ पे दैट इज एक्सीलरेशन है, वेलोसिटी बढ़ रहा है, तो दैट इज एक्सीलरेशन, रिटार्डेशन। एंड ग्राफ नंबर 5 दैट इज इनफाइनाइट वेलोसिटी को बता रहा है, दैट इज नॉट पॉसिबल। ग्राफ नंबर 6 वेलोसिटी इज कांस्टेंट बट इट्स डायरेक्शन इज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर बच्चों, इतना तो आप छाप लीजिए। यस ओके। आइए बच्चों आप देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड एक्सेलरेशन। तो बच्चों जैसा कि अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं, मैं यहाँ बता रहा हूँ, ये मान लो वेलोसिटी है एक्सिस, ये टाइम एक्सिस है, तो यहाँ पे सेम लॉजिक है। इसका जो स्लोप होगा, स्लोप विल गिव्स एक्सेलरेशन, स्लोप विल गिव द एक्सेलरेशन राइट। जो एंगल होगा इसका, दैट गिव्स द एक्सेलरेशन। क्लियर। अब जैसे मैंने यहाँ बनाया है ग्राफ में, देखिए ये वेलोसिटी एक्सिस है, ये टाइम एक्सिस है। बॉडी यहाँ से जा रहा है, यहाँ से इस तरह से बॉडी जा रहा है, दिस बॉडी इज गोइंग लाइक दिस राइट। तो यहाँ पे इसके पास इनिशियल वेलोसिटी v0 था, यहाँ पे इसके पास इनिशियल वेलोसिटी v था राइट, दैट इज v। तो दैट इज, अगर हम इस ट्राइंगल को कंप्लीट करें तो दैट इज योर v माइनस v0 ओके। एंड दिस इज द, ये टाइम यहाँ से यहाँ जाने के लिए टाइम इसको t लगा, तो हम जानते हैं एक्सीलरेशन विल बी v माइनस v0 बाई t, दैट मीन्स यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली वेलोसिटी बढ़ रहा है, तो इट इज यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, एंड दैट एक्सीलरेशन वी कैन फाइंड आउट फ्रॉम दिस ग्राफ। क्लियर बच्चों।
अब नेक्स्ट डायग्राम में मैं ये दिखाया हूँ कि बॉडी जो है मान लो ए से बी गया, ए से बी गया, ए से बी। ए में इसकी वेलोसिटी v थी, बी में इसकी वेलोसिटी v डैश थी, क्लियर। ए में टाइम t था और बी में टाइम t डैश था। ये c एंड d एक्स एक्सिस में टच कर रहा है, e एंड f y एक्सिस में टच कर रहा है। तो जब बॉडी यहाँ से यहाँ गया तो ये कितना एरिया कवर किया, एरिया, राइट। तो दैट एरिया इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, एरिया इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। बॉडी का हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। वी कैन फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी अगर हम उस ग्राफ का एरिया निकालें। तो यहाँ बच्चों ये तो ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल की एरिया प्लस ये इस रेक्टेंगल की एरिया। तो डिस्प्लेसमेंट तो अगर हम s लिखते हैं तो s इक्वल्स टू दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्लियर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस मतलब t, हाइट मतलब ये वाली पोर्शन, राइट, जो हम v डैश माइनस v लिख सकते हैं, ये हाइट हो गया। तो इसका ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट प्लस इस रेक्टेंगल का एरिया हाफ, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ मेरा ये हो गया टी डैश और ब्रेथ मेरा ये हो गया, राइट, दैट इज v। ये 0 था, 0 टू v, ये v हो गया। तो v इंटू टी डैश माइनस टी, दैट इज द एरिया ऑफ योर रेक्टेंगल। दोनों एरिया को जोड़ देंगे तो यू गेट डिस्प्लेसमेंट, क्लियर बच्चों। तो दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बच्चे यहाँ अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ एकदम सेम लॉजिक है जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को डिस्कस किया था। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी जो स्लोप है वो एक्सीलरेशन देता है, राइट, लेकिन इसका जो एरिया है, एरिया गिव्स द डिस्प्लेसमेंट। इतना छाप लीजिए। आइए बच्चों अब देख लेते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेलोसिटी एंड टाइम के डिफरेंट ग्राफ्स। तो मैंने यहाँ एक साथ बना दिया है सबको, आई कैन एक्सप्लेन इट। ग्राफ नंबर 1, ग्राफ नंबर 1 में क्या है आप देख रहे हैं, ये वेलोसिटी एक्सिस है, ये टाइम एक्सिस है। ग्राफ नंबर 1 में क्या है, द ग्राफ इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। तो जब ग्राफ पैरेलल टू द टाइम एक्सिस होगा बच्चों, तो मान लीजिए यहाँ पे कुछ वेलोसिटी था, राइट, तो इसी वेलोसिटी से बॉडी जा रही है, राइट, कांस्टेंट वेलोसिटी से बॉडी जा रही है। टाइम मेरा बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी इसकी फिक्स है, तो हम कहते हैं नो एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन नहीं है, नो, दैट इज जीरो एक्सीलरेशन। आपको याद होगा, शुड नॉट कंफ्यूज, अगर ये डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ होता, अगर ऐसा होता तो बॉडी रेस्ट में है, लेकिन जब वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है तो अगर पैरेलल टू टाइम एक्सिस है तो कांस्टेंट वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन जीरो है। ग्राफ नंबर 2 में देखेंगे बच्चों, ग्राफ नंबर 2 में द ग्राफ इज स्टार्टेड फ्रॉम हियर। इसमें बच्चों इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है एंड यहाँ भी कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सीलरेशन है, कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सीलरेशन। वेलोसिटी यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, राइट, यहाँ पे वेलोसिटी कुछ कम था, यहाँ पे वेलोसिटी कुछ अधिक है, तो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। तो हम कहते हैं कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सीलरेशन बट इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट जीरो। नाउ ग्राफ नंबर 3 में आइए बच्चों। ग्राफ नंबर 3 इट इज वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है, स्लोप इज डिक्रीजिंग। इसमें स्लोप मेरा डिक्रीज कर रहा है, तो जब स्लोप डिक्रीज कर रहा है तो हम कहते हैं दैट इज द एक्सीलरेशन भी डिक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन। ग्राफ नंबर 4 में आइए बच्चों। ग्राफ नंबर 4 इज दैट, इसमें दैट इज वेलोसिटी एंड टाइम। वेलोसिटी यहाँ पे बढ़ रहा है, लाइक दैट, वेलोसिटी इंक्रीजिंग कर रहा है, राइट, तो इसको हम कहते हैं कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सीलरेशन, कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सीलरेशन बट इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो, तो u इज जीरो। आप ग्राफ नंबर 2 एंड ग्राफ नंबर 4 यू शुड नॉट कंफ्यूज। ग्राफ नंबर 2 में इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट जीरो, ग्राफ नंबर 4 में इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो। पॉजिटिव एक्सीलरेशन, पॉजिटिव एक्सीलरेशन। अब आइए ग्राफ नंबर 5 में बच्चों, यहाँ ये देखिए ग्राफ नंबर 5 में स्लोप इंक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन, ओके। एंड नाउ कम टू ग्राफ नंबर 6। ग्राफ नंबर 6 में बच्चों इसको कहते हैं निगेटिव एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट बट इट इज निगेटिव,
जैसा मैंने पहले आपको बताया था कि 0 to 90 के बीच में पॉजिटिव, 90 से ज़्यादा निगेटिव। तो इसमें मेरा वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है, स्लोप एक्सीलरेशन है, तो एक्सीलरेशन इज निगेटिव। एंड ग्राफ नंबर 7 में आइए, दैट इज परपेंडिकुलर टू द टाइम एक्सिस, दैट इज इनफाइनाइट एक्सीलरेशन व्हिच इज नॉट पॉसिबल इन नेचर। क्लियर बच्चों? तो वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ, राइट? छाप लीजिए इसको प्लीज, छाप लीजिए। हाँ बच्चों आइए और एक दो ग्राफ देख लेते हैं। दैट इज वेलोसिटी एंड टाइम का ग्राफ। अगर बच्चों इस तरह से होगा, स्ट्रेट लाइन, राइट, और यहाँ तो ओरिजिन है, यहाँ तो इसकी वेलोसिटी v0 है, स्ट्रेट लाइन, तो दैट इज वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, तो दैट इज देयर इज एक्सीलरेशन, और स्ट्रेट लाइन है तो इसका इक्वेशन भी हम ऐसे लिखते हैं, v इक्वल्स टू v0 प्लस at। क्लियर? v0 इज द इंटरसेप्ट ऑन द v एक्सिस एंड a इज द स्लोप ऑफ vt ग्राफ। तो एक्सीलरेशन इज पॉजिटिव, इसको कहते हैं यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। आइए नेक्स्ट ग्राफ में देखते हैं। दैट इज इसमें हम कहते दैट वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग बच्चों, वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वेलोसिटी मेरा ये डिक्रीज कर रहा है, तो इसको कहते हैं रिटार्डेड मोशन। इसका भी, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, तो इसका भी इक्वेशन तो मेरा यही होगा, v इक्वल्स टू v0 प्लस at, बट हियर एक्सीलरेशन जो है इज निगेटिव, एक्सीलरेशन इज निगेटिव, so that is a is less than 0 जब a is greater than 0, right? तो बच्चों इतना आपका था पूरा ग्राफ, इतना ग्राफ आपको क्लियर है, तो आई डोंट थिंक यू शुड हैव एनी प्रॉब्लम इन 11 साइंस एंड 12 साइंस बेसिक कंसेप्ट, एंड आगे की तैयारी में आपको नीट एंड IIT में बहुत हेल्प मिलेगा। दैट इज़ जब भी हम ग्राफ बनाते हैं, दैट यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। उसका ग्राफ कैसा होना चाहिए, पोजीशन एंड टाइम में, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम में, वेलोसिटी एंड टाइम में, राइट? स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सीलरेशन, area under the graph of velocity time gives the displacement, and slope of displacement time graph gives the velocity. And which are the graphs that is not possible? Infinite velocity graph, infinite acceleration graph, not possible. What is the graph of positive acceleration? What is the graph of negative acceleration in case of velocity time graph? In case of displacement time graph, अगर displacement time graph में हम यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड ग्राफ बनाना चाहें तो इट विल बी लाइक दिस, पॉजिटिव स्लोप, राइट? अगर हम रिटार्डेशन का ग्राफ बनाना चाहें तो इट विल बी लाइक दिस, दैट इज नेगेटिव स्लोप। तो बच्चों इतना आइडिया you should have in your mind. Any doubt you can give me, write in my comments. Okay बच्चों, थैंक यू, पढ़ते रहिए, छाप लीजिए।